अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। माशाल्लाह हम आ चुके हैं मस्जिद नबवी, आखिरी रोज़ा है और चांद रात नज़र आ चुकी है क्योंकि 30 रोज़े हमारे हो चुके हैं मुकम्मल और सुबह है ईद। तो हर तरफ खुशी भरे चेहरे और रौनकें, और माशाल्लाह रौनकें तो आपको नज़र आ रही होंगी। कितनी आवाम आई हुई है यहाँ पे, ऐसे लग रहा था जैसे पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और ये मगरिब के फ़ौरन बाद का मंज़र है और यहाँ पे फिर जी चांद रात की खुशी मेहंदी के बगैर तो नामुकम्मल है। तो यहाँ पे एक लगा रही थी मेहंदी, तो हमने भी उनसे लगवाई मेहंदी। और अ, आपको पता है ईद हो और मेहंदी का नाम भी उसके साथ साथ आता है, तो बस मैंने कहा थोड़ी सी हम भी टच करवा लेते हैं। और मैंने फिर उनको कहा था मेरे सिंपल सी लगाइएगा। और यहाँ उनकी क्यूट सी बेटी बैठी हुई थी और सब यहाँ पे बारियाँ बना के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब वो फ्री होती हैं, कब हमारे मेहंदी लगाती हैं। और हर कोई अपनी गहमा गहमी में लगा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें कितनी खूबसूरती से मेहंदी लगा रही हैं और भी बच्चों की। और यहाँ पे एक इंग्लैंड की बच्ची आई हुई थी, उसने भी मेहंदी लगवाई थी। और यहाँ देखें माशाल्लाह, मैंने कहा चलो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ जो एक बच्ची मेहंदी लगवा के गई है, सिंपल एंड क्यूट। ये देखें इनकी मैंने पिक्चर भी ली। और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर हमें अपना बचपन याद आया, हम भी खेलते होते थे। आप पता नहीं इनकी गेम क्या थी, ये कोई क्लासरूम बना रहे थे क्योंकि इनकी लैंग्वेज तो मुझे समझ में आती नहीं है। तो शायद कोई क्लासरूम सिस्टम था या सिट स्टैंड था या कोई म्यूज़िकल चेयर था, कुछ पता नहीं था, लेकिन बस वो खेल रहे थे। और मस्जिद नबवी में माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंज़र था, इतना खूबसूरत मंज़र था। और दिल उदास भी था कि माह रमज़ान हमने मुकम्मल गुजारा यहाँ मस्जिद नबवी में और ये रौनकें अब ख़त्म हो रही हैं। रौनकें तो माशाल्लाह रहेंगी मस्जिद नबवी में, लेकिन रमज़ान की रौनकें हो रही हैं ख़त्म। और दिल हो रहा था उदास घर जाते हुए आज इशा की नमाज़ पढ़ के। और मैंने कहा चले अल्लाह ताला सबको दोबारा ये खुशियाँ देखना नसीब करें। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल और ईद की तैयारियाँ करते रहें। कैसी आपकी तैयारी? ले जी, मैंने ईद के लिए कुछ की थी शॉपिंग बर्तनों की। मैंने कहा कोई आता जाता है तो अच्छे अच्छे बर्तन होने चाहिए। बर्तनों का मुझे बड़ा शौक़ है और वो भी शीशे वाले बर्तन, कांच के बर्तन तो फिर सबके फेवरेट होते हैं। तो बस मैंने लिए कुछ बर्तन, दिखाती हूँ आपको। ये लिया था एक बाउल, मैंने कहा चलिए मीठा कुछ बनाएंगे। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो जब बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। और ये बहुत प्यारा था, क्यूट सा था। और ये वैसे चॉइस हस्बैंड की थी, मुझे भी बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं एक और कह रही थी। उन्होंने कहा मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा भाई ये ले लेते हैं, इसमें क्या है, डालना तो मीठा ही है। तो बस फिर हमने इसको फ़ाइनल किया और ये ले लिया। उसके बाद हमने लिए कप्स चाय। आपको पता है पाकिस्तानी और चाय ना पिए और उनके रिश्तेदार चाय ना पिए, दोस्त अहबाब चाय ना पिए, तो ये हो नहीं सकता। तो फिर इसीलिए हमने लिए थे कुछ कप्स, ऑलरेडी भी पड़े हुए थे। मैंने कहा तो कुछ नए भी लिए जाए। और ये जब मैंने उसका कांच का बाउल लिया तो मैंने कहा साथ में भाई कटोरी भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है अब खीर या मीठा कुछ डालेंगे तो वो किस में डालेंगे। तो डिस्प्ले में ये पड़ी हुई थी और हमारी साथ बाउल के साथ मैचिंग भी हो रही थी, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। लेकिन जब हमने घर आके इसकी पैकिंग खोली तो इसमें भाई वो तो कैप वाला बाउल सा निकला, छोटे छोटे जो होते हैं डिंको वगैरह डालने के लिए या नट्स वगैरह डालने के लिए, बादाम पिस्ते काजू वगैरह या कुछ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये जी हमारा 2 in 1 काम हो गया और इसमें अब हम मीठा भी डाल के खाएंगे और मीठा ना हुआ तो इसमें हम चाय के साथ नींबू या कुछ इस तरह की चीज़ें भी डाल के दे सकते हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। चलो जी, आपको कैसे लगे ज़रा बताइएगा। और ऐसे 2 in 1 काम भी देखें बाई चांस हो जाते हैं। यहाँ मुझे एक पसंद आया था हेयर बैंड और पेन, क्यूट सी। ये मैंने 2 क्यूट सी बच्ची हैं उनको देने के लिए लिया था। तो ये उनके लिए 2 ब्रेसलेट लिए थे। उसको वाइट कलर बहुत पसंद है। पटाखा है पूरी सहरिश हरम में हमारे साथ बैठती रही है, तो मैंने कहा उनको देते हैं। और यहाँ पे ये एक और बाउल था, जग था। जग मुझे बहुत पसंद है। पहले एक मैंने लिया, मुझे जग पसंद ही नहीं आ रहा था कोई ना, बिल्कुल सिंपल पड़े हुए थे अगर, तो कोई भी स्टाइलिश नहीं था। और ये फिर मैं आगे गई हूँ, हमने पहले एक ख़रीद लिया था सिंपल वाला क्योंकि और कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं आगे गई हूँ तो ये एक और जग पड़ा हुआ था और जो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा बस इसको फाइनल करते हैं, तो वो ले लिया। और ये कुछ बॉल थे, ये वाले हमने ख़रीद लिए। मैंने कहा चलें जी, बर्तन बर्तन हो गए हैं। तो ये भी कुछ क्यूट क्यूट से थे और देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन बस ठीक थे, यानी कि
ना छोटा था ना बड़ा था, मीडियम साइज़ का था। और ये इसका जो ये ना मैं लास्ट टाइम भी आई थी तब मैं लेके गई थी, लेकिन इसके कैप्स नहीं थे तब, और ये कैप्स के साथ है। अच्छी बात है, कोई सालन वगैरह डालना हो या कुछ डालना हो तो कैप्स इसमें आ जाता है। और ये कुछ ग्लास लिए थे जो कि हमारे टूट भी चुके थे, इस तरह के पहले भी थे। हमने कहा इसी के साथ के ले लेते हैं, चलो हमारा पूरा सेट हो जाएगा। तो ये रास्ते में कहीं टूट गया और क्या कर सकते थे, बेकार। तो कोई बात नहीं, जहाँ इतनी चीज़ें सही सलामत आई हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं हम। और आप लोगों की कैसी ईद की तैयारियां आप भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाद में मिलते हैं ईद की वीडियो के साथ।